मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे नाम पर ऊपर फैसला नहीं लिखा गया, बल्कि तू खुद वो फैसला बन गया है। क्योंकि अब तू समझने लगा है कि जिंदगी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों और दृष्टि का परिणाम है। तू अब जान चुका है कि हर दिन जो तू मेहनत करता है, हर ठोकर जो तू खाता है, वो तुझे उसी मुकाम के लिए तैयार कर रही है जिसकी तू कल्पना करता रहा है। लोग कहते हैं किस्मत पलटती है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं, इंसान की सोच पलटती है। और जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। आज से पहले तू अपने डर से भागता था, लेकिन अब तू समझ गया है कि डर वहीं होता है जहां भरोसा नहीं होता। अब तू भरोसा कर रहा है खुद पर, अपनी यात्रा पर, और उस समय पर जो धीरे धीरे सब सही कर रहा है। तू अब अपने जीवन का दर्शक नहीं, लेखक बन गया है। तू हर गलती को शिक्षा की तरह देखता है, हर असफलता को अनुभव की तरह, और हर दर्द को विकास की तरह। यही पल है जब जीवन पलटता है, यही पल है जब इंसान परिपक्व होता है। तू अब दूसरों की बातों से नहीं, अपनी दिशा से तय करता है कि कहां जाना है। अब तू जानता है कि जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, वो तेरी सीमा नहीं, तेरी परीक्षा है। और जो तू उनके बावजूद आगे बढ़ता है, वही असली पल होता है जब ऊपर भी तेरा नाम लिखा जाता है, मेहनत की किताब में, समझ की स्याही से। अब जब तू सुबह उठता है तो शिकायत नहीं करता, धन्यवाद देता है, क्योंकि तू जान गया है कि हर दिन नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब जब कोई कहता है तेरी किस्मत खराब है, तू मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है कि किस्मत वही है जो तू खुद गढ़ता है। अब तू अपनी तकदीर को शब्दों में नहीं, कर्मों में लिखता है। अब तू समझ गया है कि समय किसी का नहीं होता, लेकिन जो समय को समझ लेता है उसका सब कुछ हो जाता है। तू अब हारने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान गया है कि हार का मतलब अंत नहीं, तैयारी है। जब तक तू कोशिश कर रहा है तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जो टूट गया था वो फिर से बन सकता है, जो छूट गया था वो फिर से मिल सकता है, जो सपना अधूरा रह गया था वो फिर से पूरा हो सकता है। बस एक फैसला चाहिए, और वो फैसला तूने आज ले लिया है कि अब तू हार नहीं मानेगा। अब तू दूसरों की तरह नहीं, खुद की तरह जिएगा। तू अब तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। अब तू समझ गया है कि दूसरों की सफलता तेरा नुकसान नहीं, प्रेरणा है। अब तू हर चीज को आशीर्वाद की तरह देखता है, क्योंकि हर घटना में एक शिक्षा छिपी है। तू अब जान गया है कि जब रास्ते बंद हो जाएं तो रुकने का नहीं, दिशा बदलने का समय होता है। तू अब उन लोगों से दूरी रखता है जो तेरी ऊर्जा कम करते हैं, और उन लोगों को अपनाता है जो तुझे बेहतर बनाते हैं। यही जीवन का असली मोड़ है, जब तू दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से खुद को देखने लगता है। अब तू उस शांति की खोज में नहीं जो बाहर है, अब तू जान गया है कि सुकून भीतर है। यही पल असली पलटाव का है, यही समय तेरी असली जीत का है। तू अब जान गया है कि जिस दिन तू हार को स्वीकार कर मुस्कुरा सकेगा, उसी दिन तू विजेता कहलाएगा। अब तू शिकायत छोड़कर कृतज्ञता में जी रहा है, क्योंकि तू समझ गया है कि सब कुछ कारण से होता है, और जो कारण तू नहीं समझ पा रहा वो भी तेरे पक्ष में काम कर रहा है। तू अब समझ गया है कि जो लोग तुझे छोड़ गए वो तेरा बोझ ले गए, और जो लोग तेरे साथ रह गए वही तेरी ताकत है। तू अब दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जानता है कि जब तू बदलता है परिस्थितियां खुद बदल जाती हैं। यही असली पल है जब ऊपर नहीं, भीतर फैसला होता है। तू अब वही इंसान है जो हार कर भी झुका नहीं, गिरकर भी टूटा नहीं। तू अब अपनी कहानी खुद लिख रहा है, और जब इंसान खुद अपनी कहानी लिखने लगता है तब ऊपर भी वही लाइन लिखी जाती है। अब इसकी किस्मत पलट चुकी है, क्योंकि अब तू अपनी पहचान कर्म से बना रहा है। अब कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं सकती, अब कोई भय तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि तू खुद वो ऊर्जा है जो अंधेरे में भी चमकती है। अब तू समझ गया है कि किसी वरदान की प्रतीक्षा करना बेकार है, जब तू खुद वरदान बन सकता है। अब तू दूसरों के लिए प्रेरणा है। अब तू अपने जीवन का अर्थ जान गया है, और जब अर्थ मिल जाता है तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। आज से तू जो भी करेगा वो उद्देश्य से करेगा, प्रेम से करेगा, जागरूकता से करेगा। यही जागरूकता तेरा असली आशीर्वाद है, यही मेहनत तेरा असली चमत्कार है, और यही समझ तेरा सच्चा वरदान है। अब जब तूने समझ लिया कि हर बदलाव का बीज भीतर होता है, तब से जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगी है। तू अब वही काम करता है, लेकिन नजर बदल गई है। पहले तू मंजिल देखता था, अब सफर को महसूस करता है। पहले तू शिकायत करता था, अब आभार मानता है।
अब जब कुछ देर के लिए भी सब शांत हो जाता है तो तू घबराता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि शांति ही असली ताकत है। अब तू खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं, तू बस खुद को जानने की कोशिश में है। यही परिपक्वता है, यही सच्चा आत्मविश्वास। अब तू जब किसी को मुस्कुराते देखता है तो भीतर से एक सुकून आता है, क्योंकि तू दूसरों की खुशी से ईर्ष्या नहीं, प्रेम महसूस करता है। तू अब खुद की गलतियों को भी अपनाने लगा है, क्योंकि तू जानता है कि वही तुझे इंसान बनाती है। तू अब यह नहीं पूछता कि क्यों मेरे साथ, तू बस देखता है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यही दृष्टि तुझे हर दिन नया बनाती है। अब तू जब गिरता है तो उठने की जल्दी नहीं करता, पहले समझता है कि गिरा क्यों और फिर उठता है। मजबूती से यही ठहराव तेरा संतुलन बन गया है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव के स्तर से काम करता है। तू अब न्याय नहीं, समझ खोजता है। तूने देख लिया है कि माफ करना हार नहीं, शांति का पहला कदम है। अब जब तू किसी पुराने दर्द को याद करता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि तू जान गया है कि वही दर्द तुझे यहां तक लाया। अब तेरे पास वह समझ है कि सब कुछ बदलता है, और यह बदलना डर नहीं, जीवन की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। तू अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तू देख चुका है कि असली चमत्कार दृष्टि बदलना है। अब तू जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो डर नहीं, विश्वास रखता है, और यही विश्वास तुझे वहां पहुंचा देता है जहां तू पहले जाने से डरता था। अब तू हर सुबह अपने आप से कहता है, आज मैं शांत रहूंगा, सजग रहूंगा, सच्चा रहूंगा, और यह 3 वाक्य पूरे दिन को दिशा दे देते हैं। अब तू जान गया है कि जो तू खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा भीतर था, बस ध्यान बंटा हुआ था। अब तू ध्यान वापस ला रहा है उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था, अपने भीतर। अब तू दूसरों की मदद करता है, क्योंकि तू जानता है कि देना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। जब तू किसी को मुस्कुराता देखता है तो तू खुद समृद्ध महसूस करता है। अब तू सफलता को पैसों में नहीं, शांति में मापता है। तूने समझ लिया है कि जीतने से बड़ा सुख संतुलन है। तू अब भी सपने देखता है, पर उनके पीछे भागता नहीं, तू उन पर भरोसा करता है, और जब समय आता है तो वे अपने आप साकार हो जाते हैं। यही परिपक्वता है, यही निर्णय का फल है। तू अब अपने भीतर के डर को पहचानता है, पर उससे भागता नहीं, उसे देखता है, समझता है, और धीरे धीरे वो डर विश्वास में बदल जाता है। अब तू अपने हर कदम को सोच समझ कर रखता है, क्योंकि तू जानता है कि जल्दबाजी थकान लाती है, और सजगता, शांति। तू अब खुद का आलोचक नहीं, साक्षी बन गया है। अब तू हर पल को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे है, क्योंकि तू समझ गया है कि जीवन को स्वीकार करना ही जीवन को जीतना है। अब तू जब किसी से बात करता है तो सुनता भी है, क्योंकि तू जान गया है कि समझ संवाद से नहीं, मौन से जन्म लेती है। यही मौन अब तेरा गुरु बन गया है, यही स्थिरता तेरा वरदान है। अब तू कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि तू पहुंच चुका है वहीं जहां तू हमेशा रहना चाहता था, खुद में। अब जब तू खुद को समझ चुका है, अब जब तेरे भीतर का शोर शांत हो चुका है, तो तू महसूस करता है कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अब तेरे पास जो अनुभव है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी रोशनी है। तू अब जानता है कि जब तू किसी को समझने की कोशिश करता है तो तू खुद और साफ होता है। अब तू अपने अनुभव को अपने कर्मों में बदल रहा है, किसी के लिए हौसले का कारण बनकर, किसी के लिए मुस्कुराहट का कारण बनकर। तू अब वह व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा शांत है, सच्ची है। अब तू किसी के लिए सलाह नहीं, सहारा बनता है। जब कोई टूटता है तो तू बस सुनता है, क्योंकि तू जान गया है कि सुनना भी एक सेवा है। अब तू अपनी बातों में सादगी रखता है, क्योंकि तू जानता है कि सच्चे शब्द जोर से नहीं, दिल से बोले जाते हैं। अब तू जब कुछ करता है तो सोचता है कि इससे किसी को सुकून मिलेगा या नहीं। यही विचार तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तू अब अपनी सफलता में नहीं, अपने योगदान में खुशी ढूंढता है। यही असली समृद्धि है। अब जब तू अपने पुराने दिनों को याद करता है तो भीतर आभार उठता है, क्योंकि अगर वह अंधेरा ना होता तो तू यह रोशनी पहचान ही नहीं पाता। अब तू हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है जिसने तुझे समझा नहीं, क्योंकि उन्हीं ने तुझे खुद को समझना सिखाया। अब तू अपने डर से नहीं, सीख से बात करता है। अब तू जान गया है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह सिखाने आता है। अब तू दूसरों को भी यही बताता है कि रुकना, समझना और प्रेम से जीना, यही सबसे बड़ा बदलाव है।
तू अब किसी मंच से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से सिखाता है। तू जब किसी को देखता है तो निर्णय नहीं करता, सिर्फ दुआ करता है। यही तेरी प्रार्थना है, यही तेरा वरदान है। अब तू जान गया है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और जो इसे समझ ले वही सबसे बड़ा साधक है। अब तू हर सुबह उठता है तो खुद से कहता है, आज मैं किसी के लिए कारण बनूंगा, किसी की मुस्कान का, किसी की हिम्मत का। यही वाक्य तेरी पहचान बन गया है। अब तू उन छोटी छोटी बातों में अर्थ देखता है जिन पर पहले ध्यान नहीं देता था। बच्चे की हंसी, बूढ़े की दुआ, किसी अजनबी की मुस्कान, सब अब तेरे लिए जीवन का प्रमाण बन गए हैं। तू अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि उदाहरण सबसे बड़ी शिक्षा है। अब तू खुद उदाहरण है। तू अब दूसरों को नहीं सिखा रहा, तू बस जी रहा है और वही जीना प्रेरणा बन गया है। यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जब तू कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कहता है, जब तेरी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। अब तेरे लिए जीवन किसी लक्ष्य का नाम नहीं बल्कि कृतज्ञता की अवस्था है। तू अब समझ चुका है कि सच्ची सफलता बाहरी नहीं, भीतर की पूर्णता है। यही सच्चा पलटाव है, यही सच्चा निर्णय और यही असली शांति। अगर आप भी अपने महादेव जी को सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर महादेव जी कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस करता है, आपसे जलते हैं, क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुका है। आपको यह पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफी होगी। तो वह चीजें आपने उसको खुलकर दिखा दी हैं, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत दिल मिलाया हुआ है या दिल मिलाई हुई है। और आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, दंगे, फंसा करवाने की पूरी पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग हो सकता है। पूरा पूरा प्लान, पूरा पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान सावधान रहे। और मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने महादेव से न्याय मांग रहे हो कि हे महादेव, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। ये जितने तीर चला रहा है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये आदमी है या औरत है, नहीं औरत है, इसके तरकश में जितने तीर है ये चला ले महादेव जी। फिर इसको अच्छे से संभालेंगे, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। महादेव जी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाले हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रहा है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत करेजियस हैं। आप इस तरीके की लाइफ को डोंट डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। और इसी चीजों को देख करके जो भी आपके हिट्स हैं, जो भी आपके इनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान, हैरान है कि ये इंसान तो बहुत आगे चला गया। हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी एंगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा, इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पे लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रहा है। तो महादेव जी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, पर साथ साथ भी चल रहे हैं। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को डोट मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीजें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये दिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। महादेव जी की प्रोटे में आप निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहां पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाए, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बार करो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। यह यहां पर महादेव जी की गाइडेंस है। तो 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनर ट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। जहां पर आपके महादेव जी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करवाएंगे। तो अपने भगवान पर जल चढ़ा,
अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में उसको भर लो ताजा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाले, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध चावल के दाने 3-4 चीजें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को डोट देख करके लोग तिल मिलाए हुए हैं, हड़बड़ी मच रहा है उनके जीवन में, क्योंकि वह आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रहा है कि आपके जीवन में तो हर्डल्स खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीजों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीजों को खराब करें? ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को बेस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं जो बिजी होते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मैले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप खाट में पड़ो, सड़ोदय लोग बातें करें, गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रहा है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आनवा ले ली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे आपका। चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है बहुत तेजी से आपके जीवन में। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपको जो है सावधान रहना है, क्योंकि महादेव जी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है और सबसे बड़ी बात भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है। तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है, जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। ये चीजें देख करके ये बहुत परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेजी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाच कूद मचा रहे हैं और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है इन सारे सिनेरियो का। ये एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा गंद पा रही है। अब आपकी किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लूचा लपंगा बन जाए, आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। यह भी एनर्जी आ रहा है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी महादेव जी का ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रहा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रहा है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं, सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। पर यहां पर महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, खड़े हो जाओ, फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेंटाकल्स को यह भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीजें डाउन जाने लगता है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाने सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले मेरे बच्चे। इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपने महादेव जी से दूर जाने के लिए, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? महादेव जी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है, हो सकता है किसी की परीक्षा ली है। महादेव जी ने, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं, आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उससे उनका लाभ हो सके, उनको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है, किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है, आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया,
वो वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। महादेव जी आपको गाइड कर रहे हैं, वह आपका मार्गदर्शन करा रहे हैं। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो। तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। यह भी यहां पर महादेव जी जानते हैं कि आपका उनमें अटूट विश्वास है, इसलिए तो महादेव जी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर वह आपको ये चीज बताना चाहते हैं। वह आपको अवेयर करा रहे हैं इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश किया जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी महादेव जी आपका मार्गदर्शन कराएंगे। महादेव कह रहे हैं कि दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा कीमती है। आप हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकते हैं आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। अभी फिलहाल जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया वह लोग परेशान हो रहे हैं, वह वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी है। जस्टिस हो रहा है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, कोई आपसे अपोज करना चाहता है, और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए महादेव जी को डोट धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, यह आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर